आपके जन्म का महीना खोलेगा आपकी किस्मत का हर राज, क्योंकि जन्म का महीना आपकी खूबियां और खामियों के बारे में ही नहीं बल्कि आपके आने वाले कल के रहस्य से भी पर्दा हटाता है। जन्म का महीना कैसे बताएगा आपकी तकदीर का लेखा जोखा, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का काल चक्र। इसके अलावा और क्या कुछ है खास आज काल चक्र में, जल्दी से आपको बता देते हैं। आज काल चक्र में जानिए आपके जन्म का महीना कैसे बताएगा किस्मत का हर राज। जन्म के महीने से जानिए कब मिलेगी आपको तरक्की। आपके जन्म का महीना बताएगा कब और कैसे मिलेगी आपको सफलता। आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। विदेश यात्रा में आ रही अड़चन कैसे होगी दूर, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। बार बार हो रहे एक्सीडेंट से कैसे मिलेगी राहत, जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल पंडित सुरेश पांडे जी से पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस दिसंबर 2014 दिन बुधवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात में 10:46 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 3:01 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और रवि योग शाम 6:00 दोपहर 3:01 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और रवि योग शाम 6:13 से शुरू होगा। अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, काल चक्र में सबसे पहले बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त में ही करना चाहिए। आज दोपहर 9:12 से 10:39 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए और अब अपने विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में पैदा हुए लोगों को कब, कहां और कैसे मिलेगी सफलता, साथ ही जिंदगी में तरक्की पाने के लिए किस देवी देवता का इन्हें पूजन करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जनवरी महीने में पैदा हुए लोगों पर सूर्य और शनि का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। जनवरी महीने में जन्मे लोग शनि और सूर्य के प्रभाव से खुश मिजाज तो होते हैं, लेकिन जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं उसमें बहुत आसानी से तरक्की नहीं मिल पाती है। असफलताओं के बाद भी जनवरी महीने में जन्मे लोग खुश रहते हैं। ये लोग हर चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो कि गलत है। आपको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और शनि देव के मंत्रों का भी आजीवन स्मरण करना चाहिए। इस तरह से जनवरी महीने में गरीब और लाचार मजबूर लोगों को ऊनी वस्त्र और अन्न दान देने से भी जनवरी महीना में पैदा हुए लोगों का भाग्योदय होता है। चलिए, जनवरी में पैदा हुए लोगों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं फरवरी में जो लोग पैदा हुए हैं उनके। कब, कैसे और किस फील्ड में इनको सफलता मिलेगी, साथ ही जिंदगी में इन्हें तरक्की पाने के लिए किस देवी देवता का पूजा करना चाहिए, पंडित जी बताइए। फरवरी महीने में जो लोग जन्म लेते हैं तो फरवरी के पूर्वार्ध में अर्थात 15 फरवरी तक, जहां सूर्य मकर राशि में रहता है, वहीं उत्तरार्ध अर्थात 15 तारीख से 28 या 29 तारीख तक सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे में अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ऐसे जातकों के ऊपर शुक्र और शनि का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। फरवरी में जन्मे लोग अच्छे कलाकार और रोमांटिक होते हैं। फरवरी में जन्मे लोगों को कानून, कला और शिक्षा के क्षेत्र में, म्यूजिक के फील्ड में ज्यादा ही सफलता मिलती है।
फरवरी में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप आलस से बिल्कुल ना करें, वरना परेशानी होगी और भाग्योदय में भी विलंब होगा। भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए आपको चाहिए भगवान शिव की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके जन्म के समय ही महाशिवरात्रि का भी आयोजन होता है। भगवान शिव के उपासना का सर्वोत्तम समय है आपका जन्म समय, इसलिए आप भगवान शिव की उपासना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जनवरी और फरवरी में जन्मे लोगों के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अगर आप इसके बाद के महीने में जन्मे तो जरूर आज का कालचक्र पूरा देखिए, क्योंकि हर महीने के मुताबिक हम बताएंगे अगर आपका जन्म किसी खास महीने में हुआ है तो आपको कब और कैसे मिलेगी तरक्की। राशिफल की बारी आ गई है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। भगवान शिव की पूजा उपासना करिए और लाल वस्त्र का दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातक किसी बात को लेकर के टेंशन में रहेंगे, जिसके कारण मन उदास रहेगा और आज आप बीमार भी पड़ सकते हैं। चावल और घी गरीबों को खिलाएं और ओम श्रीम श्री नमः का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के बारे में तो आपने जान लिया, अब जो लोग मार्च में पैदा हुए हैं वो ध्यान से देखें कि उनकी क्या है खूबियां और क्या है खामियां, साथ ही उनका कब, कहां और कैसे होगा भाग्योदय और इन्हें किस देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, मार्च का महीना गुरु ग्रह का महीना भी कहा जा सकता है। अगर मूलांक के अनुसार देखा जाए तो मार्च का महीना 3 नंबर का महीना है और 3 नंबर गुरु ग्रह का मूलांक है। जो लोग मार्च में जन्मे हैं वो चालाक होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं और उनका व्यक्तित्व एक पांडित्य भरा होता है। मार्च में जन्मे लोगों को धर्म, मेडिकल, टूरिज्म या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलती है। मार्च में जन्मे लोगों को अपने गुस्से और अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। मार्च में जन्मे लोगों को भाग्योदय के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना इनके जीवन में जहां अच्छे संस्कार को देता है, वहीं इनके भाग्योदय में भी सहायक है। अगर आप अप्रैल के महीने में पैदा हुए हैं तो आपकी क्या है खूबियां, क्या है खामियां, किस देवी देवता की पूजा आपको करनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज हरदोई से। पंकज जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। अरे नमस्ते, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पंकज जी, जरा जोर से बोलिए बेटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, मैं कभी भी पैसा नहीं बचा पाता हूँ। मैं जितना कमाता हूँ हर महीने खर्च हो जाता है। चलिए, कितने साल के हैं पंकज आप? 22 साल के। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और लग्न से आपका बुध है। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है। न तो ज्यादा आपका पैसा खर्च हो रहा है, न ज्यादा आप कमा पा रहे हैं। आपको अपनी कमाई बढ़ाने की जरूरत है और खर्च को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आमदनी बढ़े, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया करिए और सूर्योदय के समय सो करके उठा करिए, सूर्य को अर्घ्य दिया करिए। निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और आपका आर्थिक संतुलन ठीक हो जाएगा। चलिए, अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
मार्च महीने में जन्मे लोगों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और अप्रैल महीने में जन्मे लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। कर्क राशि के जातकों का समाज में जहां आज सम्मान बढ़ने का योग बन रहा है, वहीं धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज आपको अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और आपको स्वयं मोती धारण करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानकी दिल्ली से। जानकी जी, अपनी उम्र बताकर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1999 और जन्म स्थान दिल्ली और समय है रात के 11:40। इसके पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ये एक बात ये है। दूसरी बात ये भी है कि ये कौन सी लाइन से पढ़ाई करेगा जो इसको सफलता मिलेगी। पंडित जी, मैं बहुत दिन से आपका फोन मिला रही हूँ, आज बड़ी मुश्किल से लगा। जानकी, आपने प्रश्न ठीक किया है बेटा। आपका ये बच्चा 15 साल का हो गया और आपके पंचम भाव से पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और पंचमे शुक्र के साथ इस समय बुध अस्त हुआ पड़ा है सूर्य के साथ, धनु राशि में विराजमान है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि बच्चा पढ़ाई में अगर मेहनत भी करे तो इसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी नहीं है कि ये हर विषय को कैप्चर कर ले। इसका पढ़ाई में विकास हो, इसके लिए इसे गणेश जी की पूजा करना परम आवश्यक है। अगर इससे आप गणेश जी की पूजा करवाएं और सेना, पुलिस, इन सब विभागों में अभी से जाने के लिए तैयार करें तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। बहुत उच्च स्तरीय सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन सामान्य जीविका के लिए ये बालक तैयार हो जाएगा। और अब वो लोग ध्यान दें जो अप्रैल के महीने में पैदा हुए हैं। तो अप्रैल के महीने में पैदा हुए लोगों की क्या है खूबियां और खामियां, साथ ही इनका कब, कहां और कैसे होगा भाग्योदय, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अप्रैल के महीने में जन्म लोगों पर मंगल ग्रह का ज्यादा प्रभाव होता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। अप्रैल में जन्मे लोग खेलकूद, मेडिकल, संगीत, शिक्षा और खान पान के व्यापार में सफल होते हैं। अप्रैल में जन्मे लोगों को अपने खान पान की आदत भी सुधारनी चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अप्रैल का महीना और इस समय जन्मे लोगों को हर रोज सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य को जो लोग अप्रैल महीने में पैदा होकर और सूर्य की उपासना करते हैं, इनका जीवन हर समय सूर्य की तरह चमकता रहता है। हर समय इन्हें मान सम्मान समाज में मिलता रहता है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बता रहे हैं कैसे अपने जन्म के महीने को देखकर हम जान सकते हैं अपना व्यक्तित्व और अपना भविष्य। साथ ही अपने जन्म के महीने को देखकर हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे सारे काम बन जाए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि मई के महीने में पैदा हुए लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और इन लोगों का कब, कहां और कैसे भाग्योदय होता है, कैसे सफलता मिलती है। पंडित जी बताइए। देखिए, मई के महीने में जन्मे लोगों पर सूर्य ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। प्रायः 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि का ही सूर्य रहता है। सूर्य अपनी उच्च राशि में रहता है। मई में जन्मे लोग छोटे पद से मेहनत करके उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग नौकरी तो बड़ी साधारण सी पोस्ट पर शुरू करते हैं, लेकिन इनका जो रिटायरमेंट होता है बहुत ऊंचे पद पर होता है। इन्हें मार्केटिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलती है। इनका आभा मंडल दूसरों को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हानिकारक होता है। ऐसे लोग सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण बिना मतलब की मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो
ऐसे लोगों को चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना करें, भगवती दुर्गा की उपासना करें और ऐसे लोगों को नवरात्र के व्रत जरूर करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे जून महीने में पैदा हुए लोगों के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले सिंह राशि वालों के लिए जल्दी से जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि आज आपको धन का नुकसान हो सकता है और बेवजह किसी से विवाद भी हो सकता है। तो आज आप गायत्री मंत्र का एक माला जप जरूर करिए और लाल स्याही से शांत चित्त होकर के राम राम लिखने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कन्या राशि के जातक जो व्यवसायी हैं उन्हें अपने व्यवसाय में जबरदस्त मुनाफा मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको हरी साबुत मूंग दान करना चाहिए और विधारा की जड़ दान कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जून महीने में पैदा हुए लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि कब और कहां और कैसे मिलेगी इन्हें सफलता, साथ ही जिंदगी में तरक्की पाने के लिए इन्हें किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए जून के महीने में जन्मे लोगों पर चंद्रमा और सूर्य का मिला जुला प्रभाव होता है। जून में जन्मे लोग अनुशासन में रहने वाले और हर विषय के जानकार होते हैं। इनको जीवन में हर चीज देर से मिलती है। जून में जन्मे लोग कला, कानून, प्रशासन, ज्योतिष और किसी भी व्यवसाय में अपनी किस्मत को अगर आजमाएंगे तो लाभ मिलेगा। जून महीने में जन्मे लोगों को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जून महीना में पैदा हुए लोगों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और निश्चित रूप से वैष्णवों की तरह अपने जीवन को ढालें। तामसी भोजन जीवन में ना सेवन करें तो जिंदगी भर भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बता रहे हैं कैसे जन्म के महीने को देखकर आप खुद अपने बारे में और अपने से जुड़े बाकी लोगों के भविष्य के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो फिर आप ध्यान से देखिए। मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज के दिन को सफल बनाने के लिए कौन से 2 उपाय जरूर करें। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भगवान शिव की उपासना करें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज चावल और घी गरीबों में वितरण करना चाहिए और ओम श्रीम श्रीये नमः का कमल गट्टा की माला पर जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें आज हरा वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज विशेष रूप से अपने माता की सेवा शुश्रूषा कीजिए और मोती अगर धारण कर सकते हैं तो दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जो जातक हैं इन्हें चाहिए कि आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करें और लाल स्याही से यथासंभव राम राम लिखें और राम दरबार का हृदय में स्मरण करें। कन्या राशि के जो जातक हैं आज इन्हें हरी साबुत मूंग का दान किसी किन्नर को करना चाहिए और विधारा की जड़ धारण करना चाहिए या विधारा की जड़ भी दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है वो किसी जरूरतमंद को। और अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र।
देखिए, जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है, वो किसी जरूरतमंद को अपने पैसे से तीर्थ यात्रा करवाएं। अगर आप विदेश यात्रा के लिए बार बार कोशिश करते हैं, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, आप नहीं जा पाते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने किसी सगे लगे को थोड़ा सा पैसा दे करके किसी तीर्थ में भेज दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी ज्योतिर्लिंग में भेज दीजिए और फिर देखिए चमत्कार कि आपके विदेश यात्रा का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है। तो आज काल चक्र में जन्म के महीने के मुताबिक हम बता रहे हैं कि कैसा होगा लोगों का व्यक्तित्व और उन्हें कब मिलेगी सफलता। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में जन्मे लोगों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब जुलाई में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनकी क्या खूबियां हैं, क्या है खामियां, साथ ही इनका कब, कहां और कैसे होगा भाग्योदय, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म जुलाई के महीने में हुआ है उन लोगों पर गुरु और शुक्र ग्रह का मिला जुला प्रभाव पड़ता है। ये लोग भावुक होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, आलसी भी होते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण धार्मिक होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग टूरिज्म, ब्यूटी या किसी औद्योगिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाएं तो निश्चित रूप से सफलता इनके कदम चूमेगी। जुलाई में जन्मे लोगों को जरूरत से ज्यादा इमोशनल, भावुक नहीं होना चाहिए। आपको भगवान शिव की हर रोज उपासना करनी चाहिए और पूरे जीवन उपासना करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई नौकरी का योग बन रहा है, नई नौकरी आपको मिल सकती है। तो आज आप महालक्ष्मी की उपासना करें। गुग्गल और घी से ओम महालक्ष्मी स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और इन्हें आज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये जान लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो चावल का दान करिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हंसा दिल्ली से। हंसा जी, अपनी उम्र बताकर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई है और उनको संतान नहीं है। मैं इस विषय में जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे और बेटी की मतलब संतान कब होगी। देखिए हंसा जी, आपके पंचम भाव का स्वामी है मंगल और उससे पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति की स्थिति को अगर देखा जाए तो दोनों परस्पर सातवें हैं। मंगल जहां मकर राशि में है वहीं बृहस्पति भी कर्क राशि में है, दोनों उच्च राशि में स्थित है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बेटी बेटा दोनों को संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी संतान प्राप्ति में विलंब बना हुआ है और ये विलंब कम से कम 1 से 1.5 वर्षों का है। आपको चाहिए कि आप जन्माष्टमी को 12 बजे रात 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनवा करके वृंदावन में कहीं बांके बिहारी के मंदिर में या किसी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में वो बांसुरी अर्पित करवाएं, जिससे इन लोगों को चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। अब जो लोग अगस्त में पैदा हुए हैं वो ध्यान से देखें कि आपकी क्या है खूबियां, क्या है खामियां और कब, कहां और कैसे होगा आपका भाग्योदय, किस देवी देवता का आपको पूजन करना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, अगस्त महीने में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन पर शुक्र और शनि का मिला जुला प्रभाव देखा जाता है। ऐसे लोगों को मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में या प्रशासन में या न्याय के क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलती हुई देखी गई है।
आप लोगों को चाहिए कि अपने शब्दों के चयन और खान पान की आदत में आप सुधार करें। आपको भाग्योदय के लिए शनि देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। शनि देव आपके लिए भाग्य के कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए शनि देव की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। निश्चित रूप से शनि देव की उपासना करें। सितंबर महीने में पैदा हुए लोगों की खूबियां और खामियां भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा। लंबी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। भगवान श्री राम की पूजा करें और मंदिर में कुछ न कुछ दान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों की क्या है खूबियां और खामियां, साथ ही इनका कब, कहां और कैसे होगा भाग्योदय, किस देवी देवता का पूजन इन्हें करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सितंबर के महीने में जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। सितंबर महीने में जन्मे लोग शिक्षा, शब्द और संपत्ति के धनी होते हैं। इनको पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस और मीडिया के क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को फिजूल खर्च रोकने की आदत बनानी चाहिए। जितना भगवान गणेश की पूजा करेंगे उतना ही जीवन में लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आकांक्षा गया से। आकांक्षा जी, अपनी उम्र बताकर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपनी उम्र बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए आकांक्षा जी। पंडित जी, मुझे अपने बड़े भैया और मेरी बहन के भविष्य के बारे में जानना है। मेरे भैया का जन्म तिथि है 1 अक्टूबर 1987, दिन बृहस्पतिवार, सुबह 11:30 बजे, और मेरा जन्म तिथि है 31 मार्च 1995, दिन बृहस्पतिवार। पंडित जी बताइए कि उनको कब तक जॉब होगा, और बहुत इंटरव्यू में वो फंस रहे हैं, बहुत उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और हमारा भविष्य। आपके भाई को बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। आपके भाई के सफलता में ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों से लेकर के 3 महीने से लेकर के 4.5 महीने का विलंब है। इन्हें निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको आप बोलो बेटा कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके करें, और यह उपाय 7 मंगलवार करें। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का योग बनेगा। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न किया है, तो निश्चित रूप से अभी आपका 20वां वर्ष शुरू हो रहा है। आपका भाग्योदय 27वें वर्ष में होगा। अभी आपके भाग्योदय में विलंब बना हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुलाब राव महाराष्ट्र से। गुलाब जी, पंडित जी से अपनी उम्र बताकर अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी, मेरा का मकान नहीं बन रहा है और काम धंधा बराबर नहीं चल रहा है। मैं ठेकेदारी का धंधा करता हूँ जी। गुलाब जी, ऐसा है कि देखिए, आपके भूमि भवन का स्वामी है शुक्र, और आपका प्रश्न लग्नेश है शनि। शनि और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप जितना कमा रहे हैं उसे या तो व्यवसाय के विस्तार में खर्च कर रहे हैं, और या तो घर के आवश्यकता पर खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पास सफिशिएंट धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपके पास धन की व्यवस्था हो, इसके लिए आपको स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए, और अपने पत्नी से कहना चाहिए कि वो विधिवत श्रीयंत्र की पूजा करें और श्री सूक्तम के पाठ करें। नित्य श्री सूक्तम का पाठ करते हुए और गाय के घी से 16 आहुति हवन अगर की जाए तो निश्चित रूप से 2 वर्षों के अंदर आपकी कायाकल्प हो जाएगी। चक्र के इस हिस्से में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जन्मे लोगों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु का योग है और बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता के पुण्य से आपका जीवन बचा जा रहा है, तो अपनी गाड़ी में रखी हुई चीजों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ताजमहल, अस्त्र शस्त्र या जंगली जानवरों से जुड़ा हुआ कोई भी तस्वीर या प्रतीक आप अपने गाड़ी में तो नहीं लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो मेरा आग्रह है, इन्हें तत्काल आप हटा दें। कुछ लोगों का शौक होता है कि अपने
फ्रंट साइज में तो नहीं, पीछे की तरफ कुत्ते, शेर ऐसे चित्रों को रखे रहते हैं। कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। किसी भी हिंसक जानवर के चित्र या उसका कोई मूर्ति या कोई आकार अपने कार में नहीं रखना चाहिए। चलिए अब अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोगों के बारे में जान लेते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और कब, कहां और कैसे इन्हें मिलती है सफलता। पंडित जी बताइए। देखिए, जहां तक अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों पर शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। ये लोग छोटे पद से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये लोग एक्टिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में और पानी से जुड़े हुए कार्य में ज्यादा सफलता पाते हैं। ऐसे लोग नेवी में बड़े अधिकारी होते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत और मान सम्मान का सदैव ध्यान रखें। अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और गणेश चतुर्थी का व्रत भी इनके लिए लाभकारी होता है। चलिए अब बिना वक्त गवाए जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातक कुछ न कुछ नया काम जरूर शुरू करेंगे और आपके परिवार में सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी। तो अपने राशि स्वामी शनि देव के मंत्रों का आप जप करिए और नीला वस्त्र धारण करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आज कुंभ राशि के जातकों का मन किसी काम को लेकर के बेचैन रहेगा। कोई महंगा सामान आपका गायब भी हो सकता है। आज आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद जरूर करिएगा और किसी रोगी को, जरूरतमंद रोगी को फल की टोकरी दान करिएगा। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नवंबर महीने में पैदा हुए लोगों के बारे में जान लेते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इन्हें कब, कहां और कैसे मिलती है सफलता। पंडित जी बताइए। नवंबर महीने में जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। नवंबर में जन्मे लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, लेकिन बड़े मजेदार इंसान होते हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, डायरेक्शन, दवा और शिक्षा से संबंधित फील्ड में सफलता मिलती है। नवंबर में जन्मे लोगों को दुर्घटनाओं से बचना चाहिए और नियमित रूप से मंदिर जाने आने का कार्यक्रम अपना बनाकर रखना चाहिए। इससे इनका भाग्योदय होता है। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को आंखों से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न हो सकती है। ध्यान देने की जरूरत है और रिश्तेदारों से भी बिना मतलब का मनमुटाव हो सकता है। तो पीले रंग की मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और पीला वस्त्र दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर महीने में पैदा हुए लोगों के बारे में जान लेते हैं उनकी क्या है खूबियां, क्या है खामियां, साथ ही इन्हें कब, कहां और कैसे मिलेगी कामयाबी। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म दिसंबर के महीने में हुआ है उन लोगों के लिए मंगल और शुक्र ग्रह का प्रभाव संयुक्त रूप से ज्यादा मिलता है। दिसंबर में जन्मे लोग रोमांटिक होते हैं, चालाक होते हैं, धनवान होते हैं, कामी होते हैं और इनको पुलिस, सेना, राजनीति या तकनीकी के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे लोग प्रायः घमंडी होते हैं। इन लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। बेवजह के रिश्तों से दूर रहना चाहिए। दिसंबर में जन्मे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जिससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। पंडित जी, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने जन्म का महीना नहीं पता है, तो वो ऐसे लोग किस देवी देवता की पूजा करें अपने भाग्योदय के लिए और कैसे पता लगाएं कि इनका भाग्योदय कब हो सकता है? देखिए वंदना जी, जिसका कोई गुरु नहीं उसके गुरु हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण।
जिसका कोई गुरु नहीं, उसके जगत गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। उसी तरह से जिसको अपने जन्म का महीना न मालूम हो, उसे ग्रहों के राजा बृहस्पति सूर्य को ग्रहों के राजा सूर्य का अनुगमन करना चाहिए और निश्चित रूप से रविवार के व्रत करने चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए और सूर्य के साथ साथ भगवान शिव और विष्णु की भी उपासना करनी चाहिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कालचक्र में आज जन्म के अनुसार, जन्म के महीने के अनुसार तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद